देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है हम लोगों का क्लास 12 का, ठीक है। इसका पहला पार्ट हमने करा दिया था, पहले पार्ट में जो क्वेश्चन थे। अब पार्ट स्टार्ट होगा सेकंड। क्लास कौन सी है? 12वीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ लेके चलेंगे, ठीक। क्वेश्चन दिखाते रहेंगे। यहाँ पे हम लगाते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके सारे पार्ट कराए जाएंगे, एक एक नंबर क्वेश्चन है। ये हिंदी में ये लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का। क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि फलन क्या है? एफ एक्स फंक्शन दिया गया है एक्स प्लस टू, यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि एक्स जीरो नहीं है तो हमारे पास फंक्शन होगा एक्स प्लस टू, और अगर यदि एक्स जीरो है तो हमारा फंक्शन होगा वन। अब आपको ये बताना है कि ये एक्स बराबर वन पर सतत नहीं है, ये हमको दिखाना है। सतत नहीं है, इंग्लिश में देख लो। सो डैट द फंक्शन, क्या है फंक्शन? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो देन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देन एफ एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये हमें कंडीशन दी गई है, तो हमें क्या दिखाना है? इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। देखो, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? हमारा फंक्शन एक्स बराबर जीरो पे, एक्स बराबर जीरो प्लस पे, जीरो प्लस का मतलब है लेफ्ट साइड या राइट साइड कहते हैं, एल एच एस पे या दाईं ओर की तरफ, और फंक्शन हमारा लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर की तरफ। तीनों कंडीशन में फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। यानी अगर हम लिमिट निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड की निकालने का मतलब है जो जीरो है, जीरो हमारा यहाँ पे है, ये जीरो है, जीरो के इधर जाएंगे तो ये हमारा राइट साइड है इसका, और जीरो के इस तरफ आएंगे तो ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। जीरो के इस तरफ जब आते हैं तो निगेटिव आएंगे, और जीरो के इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे। यानी अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकालनी है, ठीक है, तो एक्स की पावर एक्स के ऊपर क्या लगाएंगे? जीरो। और हमें राइट साइड की निकालनी है तो क्या लगाएंगे? लिमिट एक्स टेंस टू प्लस। और इसके बाद अगर हमें जीरो पे निकालना है तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अगर ये तीनों कंडीशन पर फंक्शन हमारा बराबर आता है तो ये फंक्शन एक्स बराबर जीरो पे भी कंटिन्यूअस है। अगर नहीं आता है बराबर तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। वही हिंदी में देख लो, हिंदी में क्या है कि अगर हमारे पास एक्स बराबर जीरो पे निकालते हैं, एक्स बराबर जीरो पे जो लिमिट आएगी, लिमिट एक्स बराबर जीरो पे जो फंक्शन मेरा निकल के आएगा, ये बराबर होना चाहिए किसके? ये हमारा फंक्शन बराबर होना चाहिए एक्स बराबर, सॉरी, लिमिट बाईं ओर का मतलब है कि एक्स की वैल्यू जो होगी माइनस की तरफ जाएगी। बराबर आना चाहिए लिमिट एक्स टेंड टू प्लस, यानी दाईं ओर। तो कुल मिला के हमें ये तीनों कंडीशन चेक करना है। अगर ये तीनों कंडीशन बराबर आती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसने बोल दिया है कि एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये हमको दिखाना है। एक नंबर मिल जाएगा आपको। चलो, जो फंक्शन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारे पास गिवन है, जो क्या फंक्शन गिवन है? एक मिनट। फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू है, ब्रैकेट में जाएंगे, सेमी ब्रैकेट है ये, ठीक। यहाँ पर हमारा एफ एक्स जो है एक्स प्लस टू है, कब है? जब एक्स जीरो नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। और वन है कब है? जब हमारा एक्स बराबर जीरो है। हमें प्रूव क्या करना है कि ये फंक्शन हमारा जीरो पे कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफ एक्स बराबर जीरो क्या है? एफ एक्स बराबर जीरो यानी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। इस पे फंक्शन देखेंगे, इसके लिए वैल्यू क्या दी गई? वन, तो यहाँ पे वन लिखेंगे। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट तो है नहीं, कोई वेरिएबल तो है नहीं, एक्स तो दिया नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वन आ जाएगी। यानी हमारा फंक्शन एफ एक्स जीरो पे आ जाएगा, कितना? वन आ जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन, इसको लिख देंगे। अब हमें क्या देखना है? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड बोले या दाईं ओर देखना है, लेफ्ट हैंड साइड या दाहिनी ओर, बाएं ओर, सॉरी बाएं ओर, ठीक है। इधर लिख दो बाएं, अगर हिंदी वाले लिखना चाहें तो, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड तो इतना तो लिखेंगे ही।
ऐसा जब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे जीरो है तो जीरो के इस तरफ जाएंगे तो राइट है ये, और इस तरफ आएंगे तो लेफ्ट है ये, ठीक। तो यहाँ पे जीरो पे तो रुक गए, तो जीरो पे हमारा 1 है, लेकिन इसके अलावा एक्स की वैल्यू कुछ भी लेंगे, निगेटिव लेंगे अगर एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास निगेटिव के लिए भी यही फंक्शन है, और पॉजिटिव भी लेंगे तब भी यही है, यानी एक्स निगेटिव लेंगे तब भी और एक्स पॉजिटिव लेंगे तब भी। तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस, यहाँ माइनस लगाने का मतलब है जीरो के ऊपर माइनस लगाने का मतलब है कि हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं। इसके लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है एक्स प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर एक्स है, वहां पर लिमिट से घटा के एक्स लिख देंगे, लिमिट से घटा के एक्स लिख देंगे, यानी लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, ये माइनस लगा देना, इससे ये पता रहेगा कि लेफ्ट साइड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स है, वहां पर क्या करेंगे, लिमिट में एक्स घटा देंगे, लिमिट कितनी है जीरो, जीरो में क्या घटा देंगे एक्स प्लस टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस का, अब यहाँ पे लिमिट जो है वो उसका पुट कर देंगे, जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक बार और लिख देते हैं माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट है, यहाँ पर एक्स है, वहाँ लिमिट की वैल्यू रख देंगे, लिमिट की वैल्यू क्या है जीरो, जीरो प्लस टू, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो आ जाएगी वो आ जाएगी टू वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी टू, ठीक। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड के लिए चेक करेंगे, तो राइट हैंड साइड के लिए जब चेक करेंगे या दाईं ओर के लिए, तो ये आर एच एस, इसके लिए क्या है, इसके लिए हम जब लेंगे लिमिट एक्स टेंड टू प्लस, यहाँ पे जीरो के ऊपर प्लस लगाने का मतलब है कि जीरो के राइट में जा रहे हैं, जीरो के राइट में क्या फंक्शन होगा, क्योंकि इसने फंक्शन ने बताया है कि जब x जीरो नहीं है, जब x जीरो नहीं है तो x की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जिस पर x जीरो नहीं है तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास x प्लस टू है, अगर जीरो है तो 1 है, तो हमारे पास जीरो के दाएं ओर जाएंगे तो इसका मतलब जीरो नहीं होगा, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम वैल्यू हो जाएगी x प्लस टू। अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर लिमिट से घटा के लिख देंगे, तो लिमिट क्या है प्लस, अगर प्लस है तो इस बार ऐड कर देंगे, माइनस होता है तो घटाया जाता है, तो यहाँ पर x क्या रखेंगे, जीरो प्लस एक्स प्लस टू। अब हम वैल्यू पुट कर दें लिमिट की, यानी x की जीरो पहुँचा दें, तो जीरो प्लस टू बराबर आ जाएगा टू, इसका मतलब लिमिट x टेंड टू माइनस बराबर है लिमिट x टेंड टू प्लस, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, लेकिन ये डज नॉट इक्वल टू है लिमिट x बराबर जीरो, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये तीनों बराबर होते तो ये फंक्शन हमारा जीरो पे भी कंटिन्यूअस हो जाता, ये फंक्शन x बराबर जीरो को छोड़ के बाकी वैल्यू पे तो कंटिन्यूअस है, लेकिन x बराबर जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है, और ये हमको प्रूव करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन था ये, इतना करने में टाइम नहीं लगेगा, इसमें सीधा लिखना था, है कि नहीं, तो बता देंगे सही बात है नहीं है, इतना सॉल्व करके। अब ये क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या है, साइन 7 पाई डिवाइड बाई 4, ये हमको गिवन है। हिंदी में देख लो, क्वेश्चन तो साइन का वही है ना, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 7 पाई बाई 4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, इसका क्या होगा, तो देखो फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी, सेकंड का डी, सॉरी सेकंड का क्या है, सेकंड का बी, सेकंड का बी, क्या गिवन है, साइन ब्रैकेट में क्या है, ये इनवर्स लगा हुआ है, साइन 7 पाई बाई 4, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होगा क्वाड्रेंट का, किसका यूज होगा, क्वाड्रेंट का, यही दिया है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट का यूज होने का मतलब है कि हमको चारों क्वाड्रेंट के विषय में जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमारे पास क्वाड्रेंट बनाने के लिए क्वाड्रेंट बना देते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ है। इसके लिए रूल क्या है, ए फॉर ऑल, ए यस मतलब साइन और कॉसेक, ए एस टी मतलब टेन और कॉट, और सी मतलब कॉस और कोसेक, यानी ए एस टी, ये हमको याद रखना है। इसका मतलब ये होता है, इसकी लिमिट क्या है, 0 से पाई बाई 2 तक है, इसकी लिमिट क्या है, पाई बाई 2 से पाई है, इसकी लिमिट क्या है, पाई से 2 पाई बाई 2 है,
3π/2 है, ठीक है। 3π/2 हुई तो 370 होगा, 270। ये क्या है, ये 2π है, ठीक। यानी हमारे पास क्या है, अगर पहले ए की बात करें, ए का मतलब होता है कि पहले क्वाड्रेंट में जो भी फंक्शन होगा, कॉस का, साइन का, कोसेक का, कॉट का, ये सारे पॉजिटिव होंगे। ए का मतलब है यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। एस का मतलब है, एस का मतलब ये है कि यहाँ पर साइन, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में बात करें, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन, टेन यानी टी फॉर टेन, टेन का अपोजिट कॉट है, कॉट, टेन का अपोजिट कॉट, यानी टेन और कॉट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो यहाँ पर आएगा तीसरे क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सब नेगेटिव होगा, यानी टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा। चौथे क्वाड्रेंट की बात करें, चौथे क्वाड्रेंट में केवल साइन, सॉरी कॉसेक और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, यही कॉन्सेप्ट लगना है। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या है, साइन, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, ये जो 7π/4 है इसको हम लिख सकते हैं 2π - π/4। चेक कर सकते हैं ये सही है कि नहीं, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2π - π/4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8π - π/4, ये निकल के आ जाएगा 7π/4, वही बात है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो ये याद रखना, अगर साइन 2π माइनस थीटा है, साइन 2π माइनस थीटा, ये पाई है, 2π है, साइन 2π माइनस थीटा का मतलब है कि पहले क्वाड्रेंट को तो क्रॉस कर गया, दूसरे को भी क्रॉस कर गया, तीसरे को भी क्रॉस कर गया, चौथे में पहुंच गया, चौथे में पहुंच गया, यानी ये लिमिट क्या है, थीटा की जो वैल्यू है इस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। इस क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है, क्योंकि यहाँ पर जो साइन 2π - π/4 है, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब ये चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच गया, चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर केवल से कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर साइन, क्योंकि 180 पे और 2π पे अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, साइन ही लेके आता है, लेकिन ये चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है, इसलिए ये माइनस के साथ आएगा, यानी माइनस साइन π/4 आ जाएगा, ये माइनस साइन π/4 आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन π/4, ठीक है। अब माइनस आगे लगा दो, माइनस आगे ले आओगे तो साइन इनवर्स साइन π/4, अब साइन से साइन कट जाएगा और π/4 बचेगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस का π/4, यही हमारा आंसर है, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमको दिया जा रहा है कि आपको ये बताना है कि ये फंक्शन जो है, इफ y बराबर a e⁻x + b वेयर a b आर कॉन्स्टेंट देन सो दैट d2y / dx² माइनस dy/dx बराबर 0, ये हमको शो करना है। इसमें देख लो क्या है, सेम हिंदी में लिखा हुआ है, यदि y बराबर a e⁻x + b, और सिद्ध करना है आपको d2y/dx² d2y/dx² माइनस dy/dx = 0। यहाँ पे a और b के विषय में बताया जा रहा है कि अचर हैं, अचर मतलब कांस्टेंट। क्या करना है, कुछ नहीं करना, गिवन फंक्शन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या है, सेकंड का सी ऑप्शन। गिवन क्या है, जो गिवन फंक्शन है हमारे पास गिवन है y बराबर क्या है, a e⁻x + b, ठीक है, ये हमको गिवन है। तो यहाँ पर पहले dy यानी इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, ठीक है, क्या आएगा, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही आता है, यानी a × e⁻x। b कांस्टेंट है, जब कोई कांस्टेंट आता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, यानी हमारे पास यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा a e⁻x, ठीक, एक तो ये बन गया क्योंकि हमको ये वैल्यू चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे लिख देना कि dy/dx अगर है e⁻x है तो ये निकल के आता है e⁻x ही, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx², ये क्या आएगा, a e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही आता है, तो ये फिर सेम आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब क्या है हमारे पास जो गिवन है, गिवन क्या है,
गिवन ये है कि हमको ये दिखाना है d2i dx स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स बराबर 0, ये हमको प्रूव करना है। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से। इक्वेशन सेकंड में क्या है, d2i dx स्क्वायर कितना है, a e की पावर x, और dy बाई डी एक्स कितना है, ये भी a e की पावर x, ये कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हमारा प्रूव होगा। ठीक है, प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है घ। इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें अवकलन समीकरण dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। इंग्लिश में देख लो, इसमें क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन उसको लिख लेते हैं। एक मिनट, गिवन इक्वेशन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी है शायद, सी तो हो गया था ना, सेकंड का डी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी। इसमें क्या है, जो गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है dy बाई डी एक्स दिया गया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब किस इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म है, यही तो है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, y वाला पार्ट dy बाई के पास दे और x वाला इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा dy इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा dx। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई, लिख देना कि इंटीग्रेशन करने के बाद समाकलन हिंदी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन बना देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ 1 का जो आएगा वो y आ जाएगा, और ये वाई स्क्वायर का क्या आएगा, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब हो जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास x की पावर n है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये आता है ना, तो उसी का यूज किया गया है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा, वहाँ इधर आ जाओगे यहाँ पर, तो ये क्या आएगा x, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3 डिवाइड बाई 3। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कांस्टेंट लगा दो एक तरफ, c लगा देते हैं यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करोगे, अरेंज कर लोगे, आंसर आ जाएगा 3y प्लस वाई क्यूब, ठीक, डिवाइड बाई 3। यहाँ पर 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3c डिवाइड बाई 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 3y माइनस क्या आ जाएगा 3x, और ये जो c है 3c, इसको हम लिख देते हैं कैपिटल D या फिर कैपिटल C, D लिख देते हैं, वो भी माइनस का या प्लस लगा दें, बराबर 0 कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर प्लस लगाते हैं तो D बराबर क्या है हमारे पास, माइनस का 3c, ये हम माने हुए हैं, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें लास्ट, इसमें क्या है, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता कितना है 1/3, बी के जीतने की प्रायिकता कितना है 1/4। इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या है। ठीक, इंग्लिश में देख लो पेपर क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द रेस 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/4। इन दिस रेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी कैन बी रेस विन। मतलब ना तो ए जीते ना बी जीते। ए की जीतने कितना है 3 का कितना, सेकंड का कितना है ई पार्ट, सेकंड का ई पार्ट है ना, सेकंड का ई पार्ट। ए की जीतने की प्रायिकता कितनी है, ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की विनिंग की कितना है 1/3। बी के विनिंग की कितनी प्रोबेबिलिटी है, बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4, कितना है 1/3 1/4। दोनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों जीत जाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों अगर जीत जाते हैं कितना 1/3 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये 4 + 3 यानी 7/12। ये दोनों की प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी है जब ये दोनों विनिंग कर जाते हैं यानी जीत जाते हैं। अब किसी के जीतने और किसी के हारने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी इन दोनों की अगर सम की प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की, अगर ये मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीत गया, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी एक तरफ हो गई जीतने की, तो हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डैश लगाने का मतलब है कि इनके न जीतने की प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों का सम कितना होता है 1 होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमको दिया गया कितना दिया है 7/12, इसको 7/12 भी लिख दो। ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इनके विनिंग की है ये, नहीं जीतने की, ये 1। इसको 7/12 को राइट से भेज दो, क्या आएगा 1 - 7/12, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5/12, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर इसको एक पार्ट मान लोगे फिर इसको एक पार्ट मान लोगे तो हमारे पास बन जाएगा, एक को x मान लो, एक को y मान लो, दोनों को ऐड करके कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 7/5। यही हमसे पूछा गया था। तो ये हमारा पार्ट कौन सा हो गया, ये पार्ट हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया, जो एक नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक, समझ में आया तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।